हेलो एवरीवन। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कविता आत्मकथ्य को पढ़ेंगे। आत्मकथ्य जो है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई जीवन की व्यथा और उससे संबंधित कई बातों पर का भी वर्णन किया गया है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन में घटित बहुत सारी घटना, दुख, तकलीफ और बहुत सारी प्रताड़नाओं के बारे में लिखने का प्रयास किए हैं। तो शुरू करते हैं। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलीन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन भी अन्य व्यक्तियों की तरह बीता है, लेकिन मेरा जो है मन रूपी भौरा हमेशा गुनगुनाकर अपनी कहानी बताता है कि मैंने जो समय बीत चुका है मेरे इस जीवन का और जो समय अभी चल रहा है, उन सारे क्षण के बारे में मेरा जो मन रूपी भौरा है वह गुनगुना रहा और मुझसे वही सारी बातें दोहरा रहा है। ये जो मन रूपी भौरा है वो बार बार अपने जीवन की कहानी का वर्णन करने के लिए बेचैन हो रहा है। आज मेरे मन की भाव रूपी पत्तियां गिर रही हैं इस गहन सीमाहीन विस्तार में, अर्थात पृथ्वी पर अनेक जीवन के इतिहास है। लोग इतिहास को पढ़कर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तब भी मेरा मन चाहता है कि मैं अपनी जीवन की दुर्बलताओं का वर्णन कविता लिखकर व्यक्त करूं। अर्थात सभी व्यक्ति के जीवन में कभी सुख कभी दुख के क्षण आते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उन सभी के बारे में जो मन रूपी भौरा है, मतलब मन की जो सोच है, वो हमेशा कुछ न कुछ बातें को क्या करता है, याद रखता है हमेशा के लिए। आपके जीवन में भी जब कुछ भी बातें ऐसी होती है जो आप मतलब अंत समय तक आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे, तो उसी को कवि ने मन रूपी भौरा के रूप में व्यक्त किया है कि मन रूपी जो भौरा है, मन की जो सोच है, वो उन सारी बातों को याद करता ही रहता है। कवि का कहना है कि जो मन रूपी भौरा जो गुनगुना रहा, अर्थात मैं जो ये कविता लिख रहा हूँ, इसे पढ़कर क्या आपको मतलब किसी को इसके बारे में सुख मिलेगा या फिर कुछ समझ पाएगा? अगर मैंने अपने जीवन की दास्ता के बारे में बयान किया तो तुम मेरे जीवन रूपी गागर को खाली पाओगे। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है जो विशेष हो, मतलब सामान्य व्यक्ति की तरह ही मेरा जीवन भी है। उतार चढ़ाव, सुख दुख सभी की तरह मेरे जीवन में भी आए हैं, कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मेरा मन रूपी जो भौरा है वो जीवन रूपी गागर को प्रदर्शित कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। दूसरा पार्ट है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिल कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहीं वह सुख जिसका मैं प्रसन्न स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर मैं भाग गया। अब इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे मेरे मन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे भाव को खाली कर दो,
जिससे सभी आनंद प्राप्त कर अपने हृदय को उस रस से भर ले। मतलब है कि जो मन रूपी भौरा है और जो मेरी जीवन रूपी गाथा को कह रहा है, कहीं वही मेरे जीवन के सारे रस को ना चुरा ले, कवि का मानना है। अर्थात मेरी गाथा सुनकर मेरी हंसी उड़ाए अगर मैं अपनी कहानी कहता हूँ तो यह धोखा होगा, क्योंकि हो सकता है मेरे भावों की अभिव्यक्ति तेरी हंसी बन जाए। मैंने अपने जीवन में अनेक भूल की है। मैं कई बार छल कपट धोखे का शिकार हुआ हूँ। क्या मैं अपनी गाथा को लिखकर इस पूरी दास्तां को दूसरे को दिखलाऊं? मैं जीवन में पवित्र चांदनी रातों की कहानी मैं कैसे बयां करूं? क्योंकि मेरे जीवन में केवल हंसी ही नहीं अपितु अभाव, दुर्बलता, दुख, दर्द भी है। कई बार जीवन में सुख के क्षण आए हैं, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं रहा। अर्थात कवि ये मानते हैं कि मेरे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, तो उन्हें अपने जीवन के उन सारी बातों से ये आभास होता है कि कभी दुख के क्षण जो आए वे तो बीत गए, लेकिन उसे फिर से याद करके और फिर से दूसरा दोहरा के मन रूपी भौरा उसे उजागर ना करे, या फिर सुख के क्षण जो थे उसे भी दिखाकर मुझे रुला ना सके। हर किसी व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं। उन सारे सुख दुख को यदि आप सोच के ध्यान करोगे तो बहुत बार आप क्या होगे, आपका मन उदास भी होगा, खुश भी होगा, उन सारी बातों को सोच सोच के। तो कभी भी उन्हीं सारी बातों को बताना चाहते हैं। और कवि के मन में ये भी बातें हैं कि यदि मैं उस सुख को याद करके खुश होता हूँ तो लगेगा कि मेरा बीता हुआ मतलब नींद से जग के जैसे सपने में अच्छी चीज़ें देखो और जगने के बाद ओझल हो जाती है, उस तरीके की लगेगी। और यदि दुख की बातें सोचता हूँ तो वो तो क्षणिक थी, क्षणिक क्षण भर के लिए थी, और वो भी मैं याद करके अपने आप को क्यों तकलीफ दूँ। तो कवि के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप को झकझोर रही है, और इन्हीं सारी बातों को याद करके कवि इस कविता में लिखने का प्रयास किए हैं। जैसे कभी आप अच्छी बातों को सोचकर, मैंने पुराने समय में जो अच्छी बातें बीती हैं जिससे आपको खुशी मिली है, उन बातों को याद करोगे तो आप मुस्कुराओगे। और उसी उसी के अलावा जब आप किसी दुख के क्षण को याद करोगे तो आपको आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे। तो यही सारी बातें कवि के मन में भी कौंध रही हैं, और बार बार वो अच्छी बुरी बातों को याद करके उसी ओझल हुए सपनों में खो जा रहे हैं। तीसरा पद है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुबाला में, उसकी स्मृति पाथेन बनी है थके पथिक की पंथों में को, सीवन को उधरे न कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी गाथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अगली पंक्ति में कवि अपनी जो बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, उसमें वे अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं। अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं, जिसके लाल गालों की मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी। इसका अर्थ है कवि जो है अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो अपनी पत्नी के साथ जो बीते हुए समय सुख के जो पल थे उन्हें बिताए हुए हैं, उसकी बातों को भी याद करते हैं, और मधुर मिलन के क्षण को भी याद करते हैं। उसकी प्यार भरी यादें ही मेरा सबल है। थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा सकता है, वैसे ही मैं अपनी यादों के सहारे अपना जीवन शेष
बिता लूँगा। मतलब वे पत्नी के साथ बिताए हुए उन सारे मधुर पलों को याद करते हैं और सोचते हैं कि उस याद के सहारे मैं अपनी सारी ज़िंदगी को जी लूँगा। तुम मेरे जीवन की सीवन को उधेर कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात जीवन की यथार्थ तहों को क्यों जानना चाहते हो। मतलब जीवन के उस जो बिगड़े हुए समय है या फिर जो दुख के समय है उसे क्यों कटना चाहते हो, उसे क्यों उघाड़ना चाहते हो, जिसको की याद करके मैं और भी उदास हो जाऊं। मेरा जीवन अत्यंत छोटा अर्थात अभावग्रस्त रहा है। मतलब उनका जीवन जो है जयशंकर प्रसाद जी का, वे बताते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही उदासपूर्ण है, मतलब बहुत ही अभावग्रस्त है। उस जीवन की बड़ी बड़ी बातों को मैं कैसे बताऊं। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं औरों के जीवन के वृतांत जानकर स्वयं मौन बना रहूं। मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ देखे हैं और बहुत सारी जो तकलीफ है वे उन्हें झकझोर डालती है। इसलिए वे चाहते हैं कि क्यों मैं अपनी बात बताऊं, क्यों ना मैं दूसरों की ही बात सुनकर मौन रहूं, अपनी बात बताकर और अपनी यादों को मतलब झकझोर के याद करके क्यों अपने आप को और दुखी करूं। कवि अंत में कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सरल आत्मकथा जानकर क्या करोगे। अभी जीवन की गाथा बताने का उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा अभी हृदय में दबी हुई है। मतलब वे बताते हैं कि मेरे हृदय में इतनी पीड़ा है, इतनी दुख तकलीफ है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो इसके लिए मतलब बताने का उचित समय नहीं है, क्योंकि समय कम पड़ जाएंगे मेरे दुख तकलीफ के आगे। और इस तरह से जो जयशंकर प्रसाद जी कवि हैं, वे अपने जीवन गाथा को छोटे छोटे शब्दों में और कम शब्दों में बयां करने का प्रयास किए हैं। तो ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।